गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है कॉन्टिन्यूटी पार्ट 3 और ये पार्ट 3 में आप देखोगे कि कैलकुलस का रिलेशन कैसे अलजेब्रा के साथ है। सारे मैथ्स के टॉपिक एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं और ये कॉन्टिन्यूटी के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो अलजेब्रा के लिए एप्लीकेबल है और उनका यूज़ कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें सोचनी है। तो थोड़ी बहुत बातें हमने क्वाड्रेटिक में की थी पहले भी, वो रिपीट होंगी और बाकी तो कॉन्टिन्यूटी का हमारा फंडा है ही। इसमें सबसे पहला थ्योरम है दैट इज़ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे इसने बोला है कि एफ एक रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन अ क्लोज इंटरवल ए बी। तो क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूटी की मीनिंग आपको पता है कि ए पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए राइट हैंड, बी पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस, और ओपन इंटरवल में ए टू बी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो आप उसको क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस बोलते हो। एक कंडीशन और डाल दी कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है, मतलब सेम हाइट पे वो नहीं आ रहे हैं। तो देन एफ एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी एट लीस्ट वंस। तो अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है और कॉन्टिन्यूस है तो बड़ा सिंपल है कि वो सारी वैल्यूज़ एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी तक कम से कम एक बारी तो आएगी। हो सकता है अगर वो ऊपर नीचे होने लगे, ऑसिलेट करने लगे, तो एक से ज़्यादा टाइम्स भी आ सकती है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात नोट करने वाली है कि सपोज़ ये ज़रूरी नहीं कि ये एफ ऑफ बी हमेशा बड़ा ही हो, एफ ऑफ ए बड़ा हो सकता है, लेकिन हमने एक कंडीशन ली कि एफ ऑफ ए इज़ लेस दैन एफ ऑफ बी। तो दोनों साइड हमने क्या किया, एफ ऑफ ए ऐड कर दिया। तो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ए इज़ लेस दैन एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। 2 को हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये सेकेंड वाली कंडीशन आ गई। एफ ऑफ ए इज़ लेस दैन एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली हम एफ ऑफ बी के लिए करें, इसी रिलेशन में दोनों साइड एफ ऑफ बी ऐड कर दें। तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो मीन वैल्यू है वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बिटवीन होगा। आप इसको अलजेब्रा की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं कि सर एफ ऑफ ए क्या है, एक नंबर है, एफ ऑफ बी एक नंबर है, तो उसका अर्थमेटिक मीन उसके बिटवीन होगा। सेम कहानी है, बस कुल मिला जुला के ये समझना है। बस एक छोटी सी बात इसमें याद रखनी है कि ये वाली वैल्यू जो है वो किसी पॉइंट पे होगी एंड दैट पॉइंट इज लाइज बिटवीन द ओपन इंटरवल ए टू बी। एफ ऑफ सी पे ये वैल्यू होगी। आपको ये तो पता है कि ये सारी वैल्यूज होंगी, ये नंबर इन दोनों के बिटवीन भी होगा, लेकिन ये किसी पॉइंट पे ही होगा। ये चीज़ याद रखनी है कि सी इज़ अ पॉइंट वेयर एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया आपके लिए, क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक फंक्शन लिया हमने x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स। बेसिकली ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये टेंशन तो ख़त्म हो गई हमारी। उसने बोला टेक्स द वैल्यू ए प्लस बी अपॉन 2 फॉर द सम वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। तो पहले ही पता है हमें पॉलिनोमियल फंक्शन है और इंटरवल हमारा ए से बी तक है, और आपको ये भी पता है कि ए और बी कोई भी दो नंबर हो तो ए प्लस बी अपॉन 2 उनका मीन वैल्यू होगी और ए और बी के बिटवीन होगा। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई करते हैं कि सी ऐसा एक पॉइंट होगा विच इज़ इन अ ओपन इंटरवल और इन अ क्लोज इंटरवल, कहीं भी आप ले सकते हैं। तो आप ओपन ही लिखें, यहाँ पे ये क्लोज है, इसको ओपन कर लेंगे। तो हमने लिख लिया कि सच दैट ए प्लस बी अपॉन 2, एफ ऑफ सी जो होगा वो ए प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल होगा। ये चीज़ समझ में आई कि ए पे उसकी वैल्यू एफ ऑफ ए हो गई। ये राइट हैंड साइड में जो है ग्राफ, वहाँ पे आप एफ ऑफ ए लिखोगे, ये बी है, यहाँ पे आप एफ ऑफ बी लिखोगे। तो एफ ऑफ सी जो है वो हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी अपॉन 2 होगा, और वो पॉइंट सी जो है वो हमारा ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ नंबर x सच दैट x रेज टू द पावर 2005 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2005। इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना है क्या इसकी वैल्यू 2005 हो सकती है, नहीं हो सकती? तो वैसे देखें तो हो सकती है,
आप बोलो कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, साइन भी कॉन्टिन्यूस है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स नीचे है, तो डोमेन से कुछ निकालना भी नहीं है, तो किसी पॉइंट पे होगा। आप बोलो कि भाई 0 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 अगर लेंगे तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 2 पे इसकी वैल्यू 2005 प्लस समथिंग होगी, तो हो ही सकती है। लेकिन IVT कैसे यूज़ करें, तो फिर से आपने वही लिखा कि f(x) = x raised to the power 2005। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है, और साथ में उसके साथ साइन स्क्वायर एक्स है, रैशनल फंक्शन, लेकिन डिनोमिनेटर कहीं 0 नहीं होगा, और साइन एक्स भी हमारा ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है, तो 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉन्टिन्यूस हो गया, हमने ले लिया। कॉन्टिन्यूस है किसी इंटरवल में, कौन सा इंटरवल, तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, मतलब रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस। f(a) तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया क्योंकि हमें 2005 चाहिए, तो f(0) जो है 1 है, f(2) जो है वो क्या आएगा, 2 raised to the power 2005 प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर 2, तो कोई ना कोई वैल्यू होगी साइन स्क्वायर 2, तो उसको हमने थोड़ी देर के लिए k मान लिया। अब IVT यूज़ करें तो फंक्शन जो है वो क्या है, 1 से लेके 2005 प्लस k तक सारी वैल्यूज़ लेगा। तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे उसकी वैल्यू 2005 होगी, तो f(c) हम 2005 बोल सकते हैं। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि भाई दिस इज इक्वल टू, इट मे बी इक्वल टू 2005। अब एक छोटी सी बात याद रखनी कि कन्वर्स ऑफ IVT डिड नॉट बी ट्रू। अगर कोई फंक्शन है जो f(a) किसी इंटरवल में f(a) से f(b) तक सारी वैल्यूज़ ले रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्टिन्यूस हो। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि f एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन f(a) एंड f(b), ये सारी वैल्यू एज्यूम कर रहा है विद f(a) इज़ नॉट इक्वल टू f(b) एटलीस्ट वंस, देन f नीड नॉट बी नेसेसरली कॉन्टिन्यू इन द इंटरवल a to b। और ये आपके लिए एग्जाम्पल है। इसका मतलब बस आपको इतनी बात याद रखनी, कन्वर्स ऑफ IVT इज़ नॉट ट्रू। ये देखिए एक पीस वाइज फंक्शन लिया, 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, 0 से लेके हाफ तक, हाफ माइनस एक्स, एट 1 इसकी वैल्यू हाफ है, हाफ से लेके 1 तक, फिर इसकी वैल्यू 3/2 माइनस एक्स है, एंड एट 1 इट इज़ इक्वल टू 1। वो सारी वैल्यूज़ ले रहा है, बट इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस एट 0, एट हाफ, एट 1, तो ऐसा है, तो कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। सेकेंड वन इज़ द रूट लोकेशन थ्योरम। ये भी आपके पास आएगा। रूट लोकेशन थ्योरम क्या है, तो क्वाड्रेटिक में इसकी ज़रूरत होती थी, वहाँ आपने किया भी था। लेट f बी अ रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल a to b क्लोज इंटरवल में एक फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, उसका ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होता है। f(a) एंड f(b) आर ऑफ अपोजिट साइन, a और b दोनों के साइन अपोजिट हैं, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। इसका मतलब f(a) पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव सारी वैल्यूज़ फंक्शन ले रहा है। IVT की तरह ही है, बस ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े तो इनका रूट लोकेशन थ्योरम इनका नाम रख दिया गया। वेयर C बिलोंग्स टू a to b, C हमारा ओपन इंटरवल a to b में है, तो f(c) जो है हमारा 0 होगा। तो जब भी आप पॉजिटिव हाइट से नेगेटिव हाइट की तरफ आओगे और कॉन्टिन्यूस है, तो एक्स एक्सिस को आप कट करोगे ही कम से कम एक बारी, एटलीस्ट 1 टाइम। सो f(c) एटलीस्ट 1 पॉइंट C वेयर f(c) इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कि लेट f बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 1 विद रेंज 0 to 1, ये भी दे दिया कि रेंज भी 0 to 1 है। शो दैट देयर इज सम c इन 0 to 1 सच दैट f(c) इज इक्वल टू 1 माइनस c। इन सब क्वेश्चंस का थोड़ा सा ख्याल रखना है, अजीबोगरीब होंगे क्वेश्चन। अब देखिए f(c) है, 1 माइनस c है, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो f(c) -1 प्लस c आएगा, तो एक फंक्शन क्रिएट कर लो। तो वो फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया gx, तो देखिए बिल्कुल सिमिलर लिखा हुआ f(x) -1 प्लस x। अब आते हैं हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। f एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, x -1 या -1 प्लस x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। दोनों फंक्शंस का कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर क्योंकि पॉलिनोमियल है, और ऊपर वाला कॉन्टिन्यूस है 0 to 1, तो इनका कॉम्बिनेशन कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस हो गया तो gx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस।
तो हम सबसे पहले निकालते हैं जी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू। तो जी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आई हमारे पास f0 - 1। अब f ऑफ ज़ीरो जो है वो हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि उसने रेंज बोल दिया कि 0 से 1 के बिटवीन होगा। अब उसमें से आप 1 माइनस करोगे तो क्या होगी कहानी, या तो वो 0 हो जाएगा या फिर नेगेटिव रहेगा। जी ऑफ 1 निकाला, जी ऑफ 1 आपने निकाला तो वो एफ ऑफ 1 आया। एफ ऑफ 1 आपका क्या होगा, वो आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रेंज 0 से 1 के बिटवीन है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारा 0 हो गया। तो आप बोल सकते हो कि जी ऑफ सी इज इक्वल टू 0। जी ऑफ सी आपने निकाला, एफ ऑफ सी -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू 1 माइनस सी आ गई। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। Let f0 to 2 to r be a continuous function, f of 0 f of 2 equal है। Prove that there exists x1 and x2 in the interval close interval 0 to 2 such that x2 minus x1 is equal to 1 and f of x2 is equal to f of x1। अब हमें f2 चाहिए, x1 चाहिए, तो हमने एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। dx इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x। अब होगा कि भाई ये फंक्शन कैसे क्रिएट करें सर, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास गिवन है, और x2 और x1 के बीच में डिफरेंस 1 है। तो x2 को आप 1 प्लस x1 से रिप्लेस कर सकते हो। तो दो वैल्यूज़ हैं, 0 और 2 है, इसलिए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया gx, दैट इज़ एफ ऑफ x1 माइनस एफ एक्स। अब यहाँ से हमने g0 निकाला, तो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, फिर g1 निकाल लिया, दैट इज़ एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। अब हमने बोला कि भाई एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 इक्वल है, एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 2 इक्वल है, तो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 क्या होगा। तो एफ ऑफ 1 अगर एफ ऑफ 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, तो एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 तो इक्वल है। तो प्रोडक्ट इनका जो है वो नेगेटिव आ गया, तो जी ऑफ सी जो है वो हमारा 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ सी प्लस 1 इज इक्वल टू एफ सी, सी बिलोंग्स टू 0 to 1, सी की जगह x1, सी प्लस 1 की जगह x2, तो एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 वेयर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1। अगले थ्योरम पे चलें तो f be a continuous function on closed interval, then it is bounded and the function attains its maximum and the minimum value in the interval। अगर कोई फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है, क्लोज इंटरवल में है, तो आप उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज़ नॉट ट्रू, कि अगर किसी फंक्शन की बाउंडेड है तो आप ये नहीं बोल सकते उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो फंक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x, और लिमिट आपकी ली हुई है -2/π से π/2 तक। वो सिंपल भी हो जाता है, आप साइन एक्स लिख लेते और यहाँ इंटरवल π/2 से वहाँ तक जाते, लेकिन हमने जानबूझ के किया है क्योंकि हमें एक पॉइंट वहाँ से इरेज करना था, दैट इज़ 0, और 0 पे 0 है। तो भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई -2/π से 2/π, इसको ठीक कर लेंगे आप लोग, -2/π से 2/π ये इंटरवल है। आपको पता है कि -1 से 1 तक होगा, लेकिन 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। देखिए IIT JEE में क्वेश्चन आया, बड़े ध्यान से सोचने की ज़रूरत है। क्या था ये क्वेश्चन? अ फंक्शन f इज एज्यूम्स एनी रैशनल वैल्यूज इन 0 to 1, एज्यूम्स ओनली रैशनल वैल्यूज इन 0 to 1। एक फंक्शन है वो सिर्फ रैशनल वैल्यू लेता है। अगर रैशनल वैल्यू लेता है तो हमेशा याद रखना है कि दो रैशनल वैल्यूज़ के बिटवीन कम से कम एक ही रैशनल वैल्यू होती है, तो आप जंप मार ही नहीं सकते।
एक रैशनल से दूसरे रैशनल तक जाने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी अलग रैशनल के जाने के लिए क्या करना होगा, एक बारी एक रैशनल से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि ये कॉन्टीन्यूअस भी है और एफ ऑफ हाफ की वैल्यू हाफ गिवन है, तो उसने पूछा कि एफ ऑफ 1/√2 निकालो। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई रैशनल से रैशनल नहीं जा सकते, आप सेम वैल्यू कंटिन्यू कर सकते हो। इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन है, तो एफ ऑफ हाफ की वैल्यू अगर हाफ है तो एफ ऑफ 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ही रहेगी। ये सेम है कि एफ अगर कॉन्टीन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, तो इसकी एक वैल्यू जो होती है उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, दूसरी जो वैल्यू होती है उसको हम मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। स्मॉल एम इससे डिनोट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इन्फीमम ऑफ एफ एक्स। INF मतलब इन्फीमम, मिनिमम वैल्यू, और कैपिटल M लिखा हमने सुप्रीमम के लिए। सुप्रीमम मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू, इंटरवल यही है। अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ एन ओपन इंटरवल इवन इट इज़ बाउंडेड नीड नॉट अटेन इन्फीमम एंड सुप्रीमम। ये इन्फीमम और सुप्रीमम वैल्यू आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे fx = x² लिया, ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है और 0 और 1 की बात करते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, क्योंकि वहाँ तो ओपन है और 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, वो क्या होगी वो हम नहीं बता सकते। 0 से बड़ी होगी तो वो भी हम नहीं बता सकते। हम यहाँ देखिए fx इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है ऑन द इंटरवल a to b, a1 a2 a3 an, ये सारे कुछ नंबर्स हैं जो इस इंटरवल में लाई करते हैं। ये उल्टा ही लिखा हुआ है, इसको देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट C belongs to a to b such that f of a1 plus f of a2 and so on plus f of an is equal to n times of f of c। तो fx कॉन्टीन्यूअस है इस इंटरवल में और क्लोज इंटरवल है तो बाउंडेड भी होगा, तो एक सुप्रीमम होगा एक इन्फीमम होगा, तो उसको स्मॉल m लिखते हैं, इसको कैपिटल M लिखते हैं। तो जितनी भी वैल्यूज आएंगी इन्हीं के बिटवीन होगी। तो एफ ऑफ a1 भी इन्हीं के बिटवीन होगा, एफ ऑफ a2 भी इन्हीं के बिटवीन होगा, एफ ऑफ an भी इन्हीं के बिटवीन होगा। सबको ऐड कर दिया। कितने टाइम से ऐड कर रहे हो, n टाइम्स। तो n टाइम्स ऑफ स्मॉल m इज ग्रेटर दैन इक्वल टू सिग्मा दिस इंटू n टाइम्स ऑफ कैपिटल M। n से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। अब IVT के हिसाब से अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है तो एक पॉइंट C होगा जहाँ पे ये वैल्यू होगी, इसलिए हमने उसको FC लिख दिया, n से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं कि कॉन्टिन्यूटी में भी फंक्शनल इक्वेशन आएगा। एक क्वेश्चन मैंने वैसे ही ले लिया, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी जो असाइनमेंट मिलेगा उसमें। तो लेट f of xy इज इक्वल टू fx इंटू fy फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू R एंड fx इज इक्वल टू 1 प्लस gx इंटू lambda x where limiting value of gx is 0 and limiting value of x tends to 0 lambda x एग्जिस्ट कर रही है और वो कोई फाइनाइट वैल्यू। आपको प्रूव करना है कि ये कॉन्टीन्यूअस है। तो कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि रियल नंबर के लिए तो हमने कोई पॉइंट ले लिया, x = a बिलोंग्स टू R है, RHL हमने निकाला। लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h पे निकाल रहे हैं। तो a प्लस h पे है तो फंक्शनल इक्वेशन की वो प्रॉपर्टी लगा दी, तो हमने उसको लिख दिया f of a इंटू एफ ऑफ एच। एफ ऑफ ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। अब फंक्शन की वैल्यू यूज़ करते हैं, तो fh को आप लिख सकते हो 1 प्लस gh इंटू लेमडा h और फिर f ऑफ h, और ये 1 रह गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, gx 0 है तो gh हमारा 0 हो जाएगा। लेमडा 0 है, वो एक फाइनाइट वैल्यू थी, फाइनाइट इंटू 0 0, तो फाइनली हमारे पास f ऑफ a बच गया। LHL भी हमने ऐसे ही निकाला, यहाँ पे भी f ऑफ a, तो LHL RHL f ऑफ a के इक्वल है, तो ये ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस हो गया। कल की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने हैं। थैंक यू।